हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 चैप्टर 5 सीबीएसई ग्रेड 6 का, जिसका नाम है किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो फर्स्ट सेशन में हमने ये पढ़ा कि कैसे कुछ लोग जो हैं राजा बन गए। देन जनपद्स के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद्स। जैसे आपको पता है कुछ 2500 साल पहले होना क्या स्टार्ट हुआ कि ये जो छोटे छोटे जनपद थे, जैसे मैंने आपको बताया था पुराना किला एक जगह है, पुराना किला दिल्ली के अंदर, ऐसी बहुत सारी जगहें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। बट अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाते हैं तो हुआ क्या था, 2500 साल पहले वो छोटे छोटे जो जनपद थे वो अपने एरिया से बोर हो चुके थे। वो चाहते थे और एरिया को कॉन्कर करना, ये वाला चाहता था ये भी इसके कंट्रोल में हो, ये भी हो, ये भी हो। तो कुछ जनपद जो हैं वो बहुत इंफ्लुएंशियल बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट बन गए और उससे उनका नाम क्या पड़ गया, महाजनपद। पर इट्स नॉट कि सिर्फ और सिर्फ और एरिया अपने कंट्रोल में करना और इंपॉर्टेंट बन जाना तो आप महाजनपद बन जाओगे। इस सब टेरिटरी के अलावा एक खास बात ये थी कि यहां पर बीच में जगह के उनका एक कैपिटल होता था। ठीक है, तो एक कैपिटल सिटी होती थी जिसको बेसिकली वो फोर्टिफाई कर देते थे। अब मैं फोर्टिफाई का मतलब ये होता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें अपने डिफेंस में खड़ी कर देते थे। ये देखिए ऐसे करके, इसे हम कहते हैं फोर्टिफाई कर देना, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए आप बड़ी बड़ी दीवारें चुनवा दो। तो ये जो बड़ी बड़ी दीवारें, ऑफ कोर्स इसके अंदर लकड़ी का इस्तेमाल किया होगा, किसी तरीके की ब्रिक का इस्तेमाल किया होगा, किसी स्टोन का इस्तेमाल किया होगा, और इसको बनाने के लिए राजा ने कितने मजदूरों का लोग को इस्तेमाल किया होगा। लोग हो सकते हैं बच्चे, बूढ़े, लड़का, लड़की, आदमी, कितने लोगों का इस्तेमाल किया होगा। और नहीं तो और लाखों, नहीं तो हजारों ईंटें तो पक्का इस्तेमाल की होंगी इसके अंदर। तो लोग जो है इसके अंदर रहना स्टार्ट हो गए। तो इससे राजा को पता चला कि अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर मैं तो अपनी पावर प्रूफ कर रहा हूं। और आज की डेट में भी आप देखो, जितना बड़ा घर होता है हम यही बोलते हैं भाई बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। तो अब तो जय राजा की जी इज्जत पे आ गई। इतने बड़े बड़े घर, इतने बड़े बड़े पैलेस बनाकर उसको फोर्टिफाई करना, बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है इसके लिए। और प्लानिंग से ज्यादा जो राजा था उसको ये जरूरी था कि भाई साहब मुझे तो रिसोर्सेस चाहिए, मुझे इतनी ईंटें चाहिए, इतने लोग चाहिए, इतने मजदूर चाहिए। तो अब राजा को याद आया कि भाई इतना सब कुछ सस्ते में तो होगा नहीं, पेड़ तो है नहीं मेरे पास कि यहां से मैं पैसे पत्ते तोड़ू और काम हो जाए। तो अब राजा को याद आया कि भाई इतना बड़ा दीवार इरेक्ट कर दी मैंने, खड़ी कर दी, इसके पीछे लोग रहते हैं, इसके अंदर लोग रहते हैं सेफ, बट उनको सेफ रखने के लिए मुझे एक रेगुलर आर्मी भी चाहिए, है ना। एक तो मैंने बना लिया पूरा का पूरा, उसको फोर्टिफाई कर दिया, बड़े बड़े वो चीजें दीवारें खड़ी कर दी, और दूसरी चीज अब मुझे उसकी प्रोटेक्शन के लिए आर्मी भी चाहिए। अब किंग को लगा भाई साहब इनको तो मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। और फिर उसने क्या स्टार्ट कर दिया, वहां पर छोटे छोटे सिक्के जो पंच्ड कॉइन्स होते हैं, ये देखिए पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये देने स्टार्ट कर दिए कि भाई अब तुम्हारी रेगुलर इनकम है, अब तुम्हारी नौकरी है कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करना, कल को कोई लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए तो तुम लोग आओगे। फिर राजा को लगा भाई कॉइन्स तो बना दिए, ठीक है, तो अब ये कॉइन्स आएंगे कैसे। ऐसा तो है नहीं कि मैं नोट छापता रहूं छापता रहूं छापता रहूं और बिकते रहे ना, इसके लिए मुझे लोगों से ही पैसा लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब जो महाजनपद थे, पहले तो उन्होंने कैपिटल को फोर्टिफाई किया, आर्मी मेंटेन की, सिक्के देने स्टार्ट कर दिए। तो सिक्के आएंगे कहां से, टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो राजा ने कोई आदमी नहीं छोड़ा अपनी प्रजा का जिसको उसने बोला कि भाई चलो आज तुम्हें सिक्के नहीं देने पड़ेंगे या टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो राजा यहां बैठा था, अब उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, टैक्स। क्यों टैक्स चाहिए, इतना बड़ा बड़ा फोर्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। दूसरी बात, बड़ी सी आर्मी मेंटेन करने के लिए, बिग आर्मी मेंटेन करने के लिए या ह्यूज आर्मी मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, क्योंकि उनको पगार देनी पड़ेगी। तो फिर उसने कहा कि चलो अब मैं ऐसा करता हूं, मैं टैक्स कलेक्ट करता हूं। तो सबसे पहले लिस्ट में आए हमारे फार्मर्स। कहते फार्मर भाई
कहता जी साहब। कहते फार्मर भाई इधर आओ। कहते हाँ जी साहब बताइए राजा साहब हम क्या कर सकते हैं। बड़े खुश फार्मर। राजा कहता भाई ऐसे है कि तुम प्रजा के सबसे सबसे इंपॉर्टेंट लोग हो, जिसके बिना तो अगर आप काम नहीं करोगे तो हमारे को रोटी नहीं मिलेगी। फार्मर खुश। फिर कहते हैं दूसरी बात यह है कि भाई साहब आजकल ना हमारा बड़ा टफ टाइम चल रहा है, मुश्किल से ही निकल रहा है, तो ऐसा करते हैं जो भी आप प्रोड्यूस करोगे उसका 1/6 हिस्सा आप हमें दे देना, हम टैक्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ वो हिस्सा हमें दे देना, हम उसको बोलेंगे भागा या हमारा शेयर। भाग से मिलते हैं आप जैसे लोग, तो आप हमें जो भी दोगे उसको हम क्या बोल देंगे, भागा बोल देंगे अपना हिस्सा। फार्मर कहता लो जी मुझे इसलिए बुलाया था यहां पर। फिर आई जी दूसरी लिस्ट के अंदर सबसे कलाकार लोगों को बुलाया गया, लेबरर्स को। कहते भाई साहब आप तो बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेबरर्स और खुश। कहते अरे वाह साहब बताइए हम तो आपके लिए मजदूरी करने के लिए तैयार है। कहते नाना आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, आप तो क्राफ्ट्समैन हो, आप तो क्राफ्ट पर्सन हो, तो आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, आप बेशक वीवर हो बेशक स्मिथ हो, हम नहीं पैसे देंगे। वो बड़े खुश। कहते अरे वाह राजा बहुत अच्छा है। कहते बस एक काम करना। राजा कहता एक काम करना, एक दिन हर महीने आकर जो भी मैं काम बोलूं वो आपने आके मेरे लिए करना। फिर इनको समझ में आया कि अच्छा तो कुछ कहने लायक ही नहीं रहे। तीसरी बारी आई जी लिस्ट के अंदर जो हॉर्डर्स होते हैं, भेड़ बकरियां चलाने वाले। कहते हैं भाई साहब सुनिए आपको भी पैसा देना पड़ेगा। तो भेड़ बकरियां चलाने वाले कहते हैं भाई साहब हम कैसे दे सकते हैं। कहते हैं आप एनिमल्स की फॉर्म में पैसा दीजिए, एनिमल से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं आप उसकी फॉर्म में पैसा दीजिए, आप इतना दूध घी मक्खन सब खाते हैं, हमें दीजिए ना पैसा। तो फिर हर्डर्स को समझ में आया कि अच्छा मतलब हमारे पास भेड़ बकरियां देखकर आप अब ऐसे करोगे। फिर चौथा नंबर आता है कि भाई साहब आज के बाद कुछ भी ट्रेड हो रहा हो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स। कोई भी सामान आप बेच रहे हो, कोई टूल बना के बेच रहे हो, कोई और चीज बेच रहे हो, हम उसके ऊपर बकायदा टैक्स लगाएंगे। तो मतलब कोई बंदा बचा ही नहीं। फिर कहते नहीं नहीं अभी बचा हुआ है, जो जंगल में लोग रहते हैं वो बचे हुए हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर जो जनरली उस टाइम पे लोग रहते थे उनको हम बोल देते थे एक तरीके से हंटर्स एंड गैदरर्स। कहते ये जो हंटर्स और गैदरर्स होते हैं ये भी हमें लाके देंगे राजा साहब को, जंगल से जो कुछ भी मिलेगा वो किसको पेश किया जाएगा, राजा को पेश किया जाएगा, ताकि वो प्रजा की क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। अब इतना सब कुछ होते देखकर सबको लगा भाई व्यापार और आगे करना पड़ेगा। तो सबसे पहली वाट लगी फार्मर्स की। फार्मर्स कहते भाई साहब हम लोगों को अपना जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो राजा भी मांगने आ गया अपना हक। तो सब एग्रीकल्चर के फार्मर्स ने उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई। कहते भाई एक काम करते हैं, फार्मर्स की मीटिंग है हम लोगों की, एक काम करते हैं अपना प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात तो जो ये मिट्टी खोदने के लिए जो हम प्लो यूज करते थे वो पहले लकड़ी का होता था, आज से वो नहीं यूज करेंगे, हम आयरन का यूज करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अब आयरन ओर्स हमारे को मिलनी स्टार्ट हो गई है आयरन वहां से। तो ये देखिए हम ऐसे प्लोज यूज करेंगे जो हैवी भी है, क्लेई सॉइल के साथ भी हमें बेटर यूज किया जा सकता है। तो ये हम यूज करेंगे जिससे हमारी जो ग्रेन की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो राजा अपना हिस्सा मांगे, कोई बात नहीं हम देने को तैयार है। कहते साहब बट और भी तो करना है, सारे फार्मर्स कहते और भी कुछ करना पड़ेगा। कहते एक और स्कीम मैंने सुनी है, उसको कहते हैं ट्रांसप्लांट करना या ट्रांसप्लांटिंग। जैसे ट्रांसप्लांट नहीं करते साइंस में, एक जगह से टुकड़ा उठा के दूसरी जगह लगा देते ताकि वो वहां जाकर फिट हो जाए, तो वैसे ही ट्रांसप्लांटिंग करने का मतलब होता है उसको रीप्लांट कर देना जब वो उगना स्टार्ट हो जाए, या रीपॉट कर देना, या उसको किसी तरीके से एक जगह से उखाड़ कर अपरूट कर कर किसी और जगह पे रीलोकेट कर देना। ठीक है, तो ये होगा कि आप पहले बीज ग्रो कर लो, थोड़े से ग्रो करने स्टार्ट हुए उसके बाद फील्ड में लाइन से उनको लगाना स्टार्ट कर दो, जिससे आपकी क्रॉप बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ग्रेन ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो पहले ये लोग क्या करते थे, मुट्ठी भर पकड़े बीज और ऐसे ऐसे करके फेंक दिए, कहीं पे भी उगे, तब टैक्स थोड़ी पे करना था। अब क्योंकि टैक्स पे करना पड़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, तो एक तो उन्होंने बोला कि हम प्लो यूज करेंगे और दूसरा उन्होंने बोला कि हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, बट इसके लिए तो बहुत मजदूर चाहिए होंगे। तो राजा कहता मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है। प्लो तो आपका ब्लेड का काम कर देगा, जिससे आप बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े काट लोगे, आजकल ट्रैक्टर के पीछे भी लगे होते हैं। और ये काम करने के लिए, ट्रांसप्लांट करने के लिए आप स्लेव मेन एंड वुमेन को यूज कर सकते हो। कहते अच्छा जी ऐसा भी होता है? कहते हाँ हाँ होता है, उसको हम दसास बोल देंगे या दासीस बोल देंगे, आप उनको यूज कर लो। अगर उसमें भी आपका काम नहीं चल रहा तो ऐसा करो, कुछ एग्रीकल्चर के लैंडलेस लेबरर्स हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कर दो, उनको हम नाम दे देते हैं कम्मा करार्स। तो सब लोग चुप। ठीक है राजा साहब, अब आप जैसा बोल रहे हैं हमें वैसे ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि कैसे महाजनपद आने की वजह से टैक्स सिस्टम आया और उसके बाद एग्रीकल्चर में चेंजेस होनी स्टार्ट हुई। तो अगर आपको मगधा एम्पायर के बारे में और ज्यादा जानना है और वाजी किंगडम के बारे में जानना है क्या डिफरेंस था, तो भूलिए मत नेक्स्ट सेशन को याद से देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वाला सेशन पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए, हिट लाइक एंड कमेंट। नेक्स्ट क्लास में आपके बाद साथ किया जाएगी बातचीत मगधा एम्पायर की पूरी डिटेल में, जिससे आप काफी चीजें सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।